हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैं आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बता रही थी, जिसमें कि मैंने आपको सर्किल के बारे में बताया था और मैंने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था। तो चलिए आज मैं आपको कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करते हुए पैराबोला के विषय में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए 1 मिनट, पैराबोला मैं लिख रही हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कॉनिक सेक्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट पैराबोला की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h² इक्वल टू ab। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाए देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला। देखिए, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है x x डैश y y डैश, पैराबोला क्या है ये देखिए, दिस इज पैराबोला एंड this is origin A0 एंड अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे क्या हो जाए P हो, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो XY हो, ये जितना यहाँ से ये A डिस्टेंस होता है इतनी ही दूरी पर इस पैराबोला की क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है एट x इक्वल टू -a। It means equation of directrix x plus a is equal to 0। एंड अगर ये हमारा फोकस S है और PS से अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डालूं PS PM, तो देखिए ये हमारा होता है कि PS by PM is equal to E, where E is eccentricity of parabola। eccentricity of पैराबोला। 1 मिनट, ये मैंने जो आपको इक्वेशन बताया था, ये पैराबोला का ये फॉर्म है y² इक्वल टू 4ax। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4a है ये क्या है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। दिस इज फोकस। अगर हम यहाँ बात करें तो फोकस ऑफ पैराबोला f इक्वल टू a0 एंड दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स equal to 0 0 and equation of directrix equal to x plus a equal to 0। अब देखिए ये पैराबोला हमारा ये हमारा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर ये हमारा x एक्सिस के इस डायरेक्शन में हो जाए तो ये हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा और ये कंडीशन भी सारी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा y² इक्वल टू -4ax राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। पैराबोला का थर्ड फॉर्म हमारा ये हो जाता है जब ये पैराबोला क्या हो, y एक्सिस पे हो, दैट इज x² इक्वल टू 4ay and in this direction parabola is equal to x² equal to -4ay। एंड ये जो डिस्टेंस होती है, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ डाल दें PP डैश, देन PP डैश इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 4a। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है और इस पर डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी समय की मांग यही कहती है कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आगे टेंजेंट का भी क्वेश्चन मैं बता देती हूँ।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। इफ हमारा कोई पॉइंट x1 y1 हो तो इस x1 y1 से पैराबोला y² इक्वल टू 4ax पे अगर मैं इक्वेशन डालूँ टेंजेंट का तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये देखिए हमारा टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म। एंड सेकेंड मैं लेती हूँ इस स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, where m is the slope of line. And third one, parametric form. Parametric form of tangent. देखिए अगर पैरामीटर हमारे क्या है, पैरेलल कोई है 80² एंड 281, देन इस कंडीशन में हमें टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80², टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80²। ये तीनों ही इक्वेशन हमारे टेंजेंट के शो करते हैं। ये जब हमारा कोई पॉइंट दिया हो x1 y1, then the equation of tangent equal to y1 is equal to 2ax plus x1 and slope form आपका है, जबकि y equal to अगर हमारी कोई लाइन दी हुई हो y equal to mx plus c, इस कंडीशन में हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y equal to mx plus a by m। अब देखिए कि हम कहते हैं कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहीं से निकल जाता है कि कोई लाइन पैराबोला के टेंजेंट कब होगी। देखिए एक रिलेशन मिला, इफ c इक्वल टू क्या मिल जाए, a by m मिल जाए। एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एट 80² टू 81 इक्वल टू टी वाई एक्स प्लस 80²। अब मैं आपको नॉर्मल फॉर्म बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि यदि कोई पॉइंट x1 y1 हमारा पैराबोला पे हो तो उसमें नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1। ये मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है, लेकिन इसका प्रूफ भी है और इसके लिए बहुत आसान ही तरीका है। जैसे हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, मैं एक शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। y² इक्वल टू 4ax है। अब मुझे अगर इस पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 4a मिलेगा। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a बाई 2y। ओके, एंड ये हमारी जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी, ये हमारा क्या आता है, स्लोप होता है। दैट इज अगर मैं कहूँ तो दिस इज m, एंड अगर m की वैल्यू मैं x1 y1 पे निकालूं तो ये क्या हो जाएगा कि 2a बाई y1, बट दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला। जब मैं इसको नॉर्मल के रूप में निकालूंगी तो ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा, माइनस y1 बाई 2a, क्योंकि नॉर्मल के लिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, देयरफॉर m2 इक्वल टू -1 बाई m1। अब मैं इसी फॉर्म को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसी वैल्यू को रखने पर हमारा ये इक्वेशन मिल जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट x1 y1, or we can say this is point form of normal. Second, slope form, y equal to mx plus minus 2am minus am cube, slope form of normal. And third, y equal to tx plus 2at plus t cube, this is the parametric form of normal to the parabola y² equal to
4x। तो पैराबोला से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ द फोकस ऑफ पैराबोला इज 0 - 3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y = 3 देन इट्स इक्वेशन इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन हमारा 2013 में आया हुआ है, पीजीटी 2019 में आया हुआ है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। आपको करने में समय नहीं लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो फोकस ऑफ पैराबोला इक्वल टू 0 - 3। अगर ये हमारा एक्सिस है x डैश y एंड y डैश, तो ये देखिए कि हमारे x एक्सिस पे 0 है, इसका मतलब कि ये y इक्वल टू -3 ये पॉइंट है, ये फोकस है 0 - 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज एट ए डिस्टेंस y इक्वल टू 3 और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, y इक्वल टू 3 पे। तो ये पैराबोला हमारा ये है, ये देखिए, ठीक है। अब y इक्वल टू 3, इतनी ही डिस्टेंस हम ऊपर चलेंगे, ये इसके क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड इट्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू h k। तो ये डिस्टेंस मैंने पहले बताई थी कि ये ps, अगर ये हमारा पॉइंट p है, इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दें, दैट इज pm। ओके, तो पैराबोला के केस में होता क्या है कि ps बाई pm इक्वल टू e, और यहाँ पे सेंट्रिसिटी का मान 1 होता है, इसका मतलब ps इक्वल टू pm होता है। कुछ नहीं करना है, बस हमें यही इक्वेशन क्या करना है, निकालना है। ps की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, तो h - 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे निकालेंगे तो k + 3 का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा क्या, √h का स्क्वायर प्लस k + 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस देखिए कितनी है हमारी। अगर मैं ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ k, और यहाँ पे हमारा क्या है 3 है, तो अगर मैं इस डायरेक्ट इतनी डिस्टेंस को लूँ तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, k - 3। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, k - 3। अब चलिए 1 मिनट, कहाँ गया, तो ये मैंने बताया था कि अगर हमारा डिस्टेंस k है और ये हमारा डिस्टेंस y इक्वल टू क्या है, कि ये 3 है, तो इतनी डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, k - 3। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। इट मीन्स pm इक्वल टू हमें क्या मिला था, k - 3 मिला था। तो ps की वैल्यू h का स्क्वायर प्लस k + 3 का स्क्वायर इक्वल टू k - 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो h स्क्वायर प्लस k + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू k - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, 3 × 2 = 6k, 6k 2ab, ठीक, इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 - 6k। ओके, तो यहाँ से k स्क्वायर कैंसिल नहीं करना है, हमें बाहर निकालना है, लेकिन ये भी कट जाएगी, ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, और ये मिल जाएगी h स्क्वायर प्लस 12k इक्वल टू 0। अब हम अगर hk का लोकस ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारा पैराबोला क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू -12y। देखिए आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसलिए ये क्या है हमारा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ये फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर -8x - 4y - 4 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। हमारा फॉर्म है क्वेश्चन का y स्क्वायर माइनस, अब ये इस फॉर्म में है तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए y स्क्वायर -4y को आप ले आइए, और हम लेते जा रहे हैं 8x + 4 को इधर ले जा रहे हैं। ओके,
अब देखिए हमें बनाना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में बनाना है। तो इसमें हम क्या करें, 4 ऐड कर दें, 4 माइनस कर दें। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 8x प्लस 4। ये हमारा बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8x प्लस 8, दैट इज 8 कॉमन x प्लस 1, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब हमारा वर्टेक्स क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला से इसकी कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो इस कंडीशन में हमारा वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है। इट मीन्स y इक्वल टू भी आपको 0 मिलेगा एंड x इक्वल टू भी क्या मिलेगा, 0। बट रियल में हमारा y और x है क्या, इसे देखिए। y हमारा y माइनस 2 है, इट मीन्स y माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2 and x plus 1 equal to 0. This implies that x equal to minus 1. इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -1 and 2. Therefore vertex equal to this. ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए आज मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। आज का वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि पैराबोला का शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसे आप करने में सक्षम ना हो। तो वीडियो हमारा पूरा अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। दैट इज यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कि 4a इक्वल टू 8 तो a इक्वल टू 2 एंड ये a इक्वल टू 2 मिल गया। अब हम जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y इक्वल टू mx प्लस ay। m a की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन mx प्लस 2/m होगा एंड दिस टेंजेंट इज ऑल्सो द टेंजेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे y की वैल्यू। यहाँ क्या है, एक्स वाई इक्वल टू -1, इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए x एंड mx प्लस 2/m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। मिला हमें mx स्क्वायर प्लस 2x/m एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। अब देखिए कि ये दोनों टेंजेंट अगर कॉमन है, इसका मतलब कि एक टेंजेंट कैसे कॉन्सिडेंट है, और कॉन्सिडेंट के लिए पहले ही मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हम अप्लाई करेंगे। b की जगह पे क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, m की जगह पे a की जगह m स्क्वायर एंड m इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया कि 4 माइनस 4m³ इक्वल टू 0। दैट इज आप ले लीजिए कॉमन 1 माइनस m³ इक्वल टू 0 एंड m³ इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब m की वैल्यू अगर 1 मिल गई तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में इसे कुछ डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर स्टार
यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m, यही हमारा टेंजेंट का इक्वेशन था, कॉमन टेंजेंट का। तो y इक्वल टू m की वैल्यू 1, तो x प्लस 2/1 करेंगे, तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 2 1। तो मैंने टेंजेंट का इक्वेशन अभी बताया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो ये है y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, अब y1 x1 ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 1, y इंटू 1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 2, तो y इक्वल टू 2ax प्लस 4a। यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट द पॉइंट 2 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 1 मिनट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80 ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4as। तो मैंने आपको नॉर्मल के लिए 2 इक्वेशन बताए थे, और जिसमें कि मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म भी बताया था, स्लोप फॉर्म भी बताया, एंड पॉइंट फॉर्म भी बताया, बट उतना हमें उतना इक्वेशन याद रखना बड़ा कठिन होता है, और हम बस आसान सा ट्रिक करेंगे जो कि मैंने आपको बाद में बताया भी था। तो सबसे पहले हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो dy बाई dx करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू 2i dy बाई dx। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी dy बाई dx इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई 2y। अब देखिए हमने कौन से पॉइंट दिए हुए, 80 स्क्वायर टू 80, तो dy बाई dx एट द पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a, x का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, एंड 2 इंटू 280, ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2, तो यहाँ a से a भी कट गया, आपको क्या मिला 1/g। बट दिस इज द टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर के केस में m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर मुझे m2 निकालना हो, m1 की वैल्यू क्या है 1/t है, इंटू m2 इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट m2 इक्वल टू -t। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, द स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉइंट जो दिया हुआ है 80 स्क्वायर टू 80 ऑफ द पैराबोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए तो मैं आपको सिंपल ही 2 मिनट की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप उसको करेंगे तो आपकी बॉडी एकदम अच्छे से रिलैक्स करेगी। तो पहले अपना हाथ ऐसे करिए, फिर हीरो हाउरी हीरो हाउरी हीरो हीरो हाउरी, इसको 2 मिनट करिएगा। फिर उसके बाद आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाय फ्रेंड्स, अगर आप रिलैक्स हो गए हो, आपने अपना हीरो हाउरी कर लिया हो, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हम देखिए ये हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम ले लेते हैं इस पे कोई पॉइंट P, एंड दिस इज द कॉर्ड ऑफ पैराबोला। यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जो इसका मिड पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू
alpha beta, and here we say that and Q is the midpoint of OP. Q is the midpoint of OP, therefore the coordinate of P equal to आपको क्या मिल जाएगा 2 alpha and 2 बीटा। अब देखिए कि हमें क्या निकालना है कि ये जो PQ हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, इसकी कॉर्ड हो जाएगी। PQ इसका हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। अब इसी का इक्वेशन हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैराबोला। 1 मिनट, मार्कर हमारी नहीं चल रही है। लीजिए, मार्कर में कुछ प्रॉब्लम थी। तो अब इक्वेशन हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो ये जो 2 अल्फा 2 बीटा है, ये पॉइंट क्या है, पैराबोला पे है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। देन 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2 अल्फा। तो सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 8a अल्फा। तो मिल जाएगा आपको, कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a अल्फा। अब आप इस अल्फा बीटा को क्या ले लीजिए, लोकस ऑफ अल्फा बीटा, लोकस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a अल्फा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो दिस इज द लोकस ऑफ, सॉरी यहाँ अल्फा की जगह पे आप x लिखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोकस ऑफ पैराबोला 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 5। ये हमारा PGT 2016 में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। 4y स्क्वायर माइनस 4y, हम y के टर्म्स को एक जगह लाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 5। अब देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 2y का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है। बट अगर मैं y के फॉर्म में ले आना चाहूँ तो 4 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, एंड y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। अब देखिए ये माइनस y है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो 4, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर देती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4। ओके, और यहाँ पे अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं 6x प्लस 5। तो इस इतना तो हमारा हो जाएगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 4 इंटू वाई माइनस 1/2 का, सो यहाँ पे 4 इंटू वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 करेंगे, माइनस 1 इक्वल टू 6x प्लस 5। 1 कम उधर जाएगा, यानी 4 वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 1। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे 1 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6x प्लस 6, और 6 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो 6x प्लस 1 हो गया। एक बार इसे मैं ध्यान से देख लेती हूँ, कोई कैलकुलेशन हमारा गलत ना हो। 4 मैंने कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और 4, ठीक है। चलिए यहाँ से मिला वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6/4 x प्लस 1। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से हम कंपेरिजन इस इक्वेशन का कर सकते हैं।
तो अगर हम इसको 4ax से करेंगे तो देखिए वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी कि 4a इक्वल टू 3/2। ओके, 4a इक्वल टू 3/2। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/2 इंटू 1/4 दैट इज आपको मिल गया 3/8। ये a की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे अगर मैं नाभि की बात करूँ तो होता क्या है कि A0 यानी जो कहा जा रहा है फोकस की बात हम करते हैं तो फोकस A0 होता है। अब A0 और A की वैल्यू हमारी क्या है x के बराबर है, यानी x + 1 ये A के इक्विवेलेंट है और x + 1 A के इक्विवेलेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि x + 1 इक्वल टू 3/8। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8 माइनस 1, ये माइनस 5/8 x हो गया। एंड 0 y की जगह पे क्या हमारा 0 है, तो y - 1/2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2। तो हियर आपको फोकस क्या मिल जाएगा -5/8 एंड 1/2। आज मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं और जिसमें मैंने आपको वर्टेक्स, फोकस और टेंजेंट जितने भी क्वेश्चन थे या परपेंडिकुलर नॉर्मल से भी रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।